तो एक चुनाव दिल्ली में भी होने जा रहा है, लेकिन वो विधानसभा का नहीं, नगर निगम का चुनाव है और उसके लिए मैदान में इतने बड़े बड़े दिग्गज उतरे हुए हैं कि लग नहीं रहा है कि नगर निगम का दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है। और इसके लिए भी सभी पार्टियां जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। लगातार धुआंधार प्रचार यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के वजीरपुर इलाके में घर घर जाकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आए। जेपी नड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल समेत कई बड़े चेहरे प्रचार के लिए मैदान में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी 6 जनसभाएं करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा दिल्ली के केशवपुरम में पदयात्रा कर लोगों से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर MCD के इलेक्शंस के लिए प्रचार जो है वो दिल्ली में जोर शोर से चल रहा है। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का, जो सीलमपुर में है। रवीश, यहाँ पर हम देख रहे हैं MCD चुनाव 2022 के लिए असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर जो हैं उन्होंने हाथ मिलाया है। ऐसे में AIM और आजाद समाज पार्टी मिलकर 100 सीटों पर लड़ने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम और दलित बहुल वार्डों में क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं? जमीन पर क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? आज देखिए, पिछली बार 2017 में जब MCD के चुनाव हुए थे तो उसमें तकरीबन 25 ऐसे वार्ड के चुनाव थे जिनमें जीत और हार का अंतर 200 से 500 वोट था। तो ऐसे में लग ये रहा है कि जो तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, इन तीनों ही बड़ी पार्टियों का खेल कहीं ना कहीं MCD के चुनाव में हो सकता है कि ये छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो बिगाड़ सकें। यही वजह है कि ओवैसी जो हैं, जो कि एक बड़े मुस्लिम नेता देश के माने जाते हैं, वो आज रविवार के दिन 6 जनसभाएं इस तरह के इलाके में अदिति कर रहे हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं। तो यहाँ पर 6 जनसभाएं कर रहे हैं और एक नए प्लेयर के तौर पर वो दिल्ली की राजनीति में उतरे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर उनकी सियासी ताकत जो है वो दिल्ली के निगम के चुनाव में बढ़ी तो हो सकता है कि वो फिर जो है वो ये भी देखें कि किस तरीके से जो विधानसभा का चुनाव है वहाँ पर भी सक्रिय अपनी भूमिका निभाएं। तो इसी के चलते जो है अभी नगर निगम के चुनाव में ओवैसी का भी आज तूफानी जो है वो दौरा है। यहाँ पर अभी यहाँ पर सभा होने वाली है। मैं इस वक्त सीलमपुर में मौजूद हूँ और जैसा कि आपको पता है, सीलमपुर, जाफराबाद, करावल नगर, ये सारे जो सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं और इसमें 15 सीटों पर जो है ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं वो उतरे हैं। तो सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एक छोटा जो क्षेत्रीय दल है वो दूसरे दलों का खेल बिगाड़ भी सकता है और शायद इसीलिए वो आज तूफानी उनका चुनाव प्रचार भी है। निश्चित तौर पर अदिति, अभी हम दिल्ली के नगर निगम के चुनाव की जब शुरुआत हो रही थी तो हमें शायद इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतने हाई प्रोफाइल जो लीडर हैं उनको उतारा जाएगा। और ख़ास तौर पर इसकी जो शुरुआत है वो बीजेपी ने की है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और 10 से ज़्यादा जो केंद्रीय मंत्री हैं, 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत भारी एक फौज जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। कई सारे बीजेपी के बड़े नेताओं से हम लोगों की बात हुई, हमने कहा कि नगर निगम के चुनाव में आपने नरेंद्र मोदी जी को जो है वो अपना चेहरा बना रखा है, जबकि 15 साल आप निगम के चुनाव में रहे हैं सत्ता में, तो आखिर निगम के चुनाव के कामकाज को क्यों नहीं एक मुद्दा आप लोगों ने बनाया। तो उनका कहना है कि छोटा हो या बड़ा, वो सारे चुनाव इसी तरीके से जो है वो लड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके से तेलंगाना में मीडिया ने भी और जो दूसरे पार्टी के नेताओं ने मजाक उड़ाया था कि अमित शाह जो है वो तेलंगाना में गली गली में नगर निगम का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उसी तर्ज पर तेलंगाना मॉडल से भी बड़ा एक मॉडल जो है वो दिल्ली नगर निगम का चुनाव प्रचार के लिहाज से जो है वो बीजेपी पेश कर रही है। जिस तरीके से अभी आप देखिए, टाइमिंग आप देखिए, एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन के हों वो चाहे और दूसरे नेताओं के हैं, आम आदमी पार्टी को तो पूरी तरीके से घेरने में जुटी है। आम आदमी पार्टी भी जो कूड़े का पहाड़ है उसको दिखाकर वो लोगों को वोट मांग रही है। तो हर दल के अपने अपने मुद्दे हैं। अब देखना होगा अदिति की ओवैसी इस मंच से जो है वो क्या कहते हैं, क्या संबोधन करते हैं। हमने देखा कि नगर निगम में इमरान खान पाकिस्तान लगातार देख रहे हैं, रवीश की लोग भी चल रहे हैं। अगर किसी 1 या 2 लोगों से आप बात करें, मुद्दे क्या हैं इन लोगों के नगर निगम के चुनाव के लिए, वो भी हम समझना चाहेंगे। ठीक है अदिति, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप सीलमपुर के रहने वाले हैं जी। अभी यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं, कौन कौन सी चीज तो सोच कर आप लोग वोट करेंगे? यहाँ वोट यही करेंगे, साफ सफाई का मुद्दा है। हाँ, यही मुद्दे हैं और क्या, यही मुद्दे अच्छा, ओवैसी जी आज आ रहे हैं,
किस तरीके की इनकी अभी सियासी ताकत है यहाँ पर? किस तरीके की सियासी ताकत है? मतलब ओवैसी जी का क्या प्रभाव पड़ेगा? ओवैसी जी का काफी मजबूत है। ओवैसी जी मतलब इस टाइम पे ठीक ठाक है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से क्या मतलब कितना वो आप लोग को कितना फर्क डालेंगे? देखो यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज का कांग्रेस का अलग है और ये तुम्हारा झाड़ू का अलग है, ओवैसी साहब का अलग है। कुछ नहीं कह सकते इस टाइम। अच्छा, इस बार चुनाव में अदिति मैंने देखा कि जो वोटर है ना वो बहुत ही चुपचाप है, मतलब एक बहुत ही आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक उनका बिहेवियर हो गया है। वो जल्दी किसी से बताते नहीं कि किसको वोट वो करेंगे। तो अभी आपने देखा कि और भी अगर कोई बात करना चाहे, आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर सारे मुद्दे ही हैं। यहाँ हुआ क्या है? कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं है। आप देखो कैमरा मार के देखो कितनी गंदगी है, देखा कि काफी कितनी गंदगी है। बताया आपको साफ सफाई तो बिल्कुल यहाँ कुछ है ही पे नहीं। जो है कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, जब से मतलब ये केजरीवाल की सरकार रही हो या कांग्रेस की रही हो हाँ, या बीजेपी की रही है, बीजेपी तो बिल्कुल ही नाकार है। अच्छा। तो ओवैसी साहब आज प्रचार कर रहे हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? इनसे तो काम होगा। इनके जो कैंडिडेट है बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, हाजी रईस साहब। लेकिन 250 वार्ड में से केवल जो है वो 15 सीटों पर है, मतलब इनके उम्मीदवार। तो ये क्या बदल पाएंगे? कुछ बदल पाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं बदल पाएंगे? थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब जो आगे बढ़ेंगे। अच्छा। आज नगर निगम में, कल विधानसभा में भी आएंगे, फिर सांसद भी होंगे। तो वही अदिति मैंने बोला कि ओवैसी भी अपनी दिल्ली के अंदर जो सियासी जमीन है उसको तलाश रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने नगर निगम के इस तूफानी दौरे से कर दी है। बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो कुछ देर में असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी वहाँ पर सभा होने जा रही। देखते हैं क्या कुछ ऐलान वो करते हैं। और हमने देखा है हाल ही में किस तरह से उन्हें बीजेपी की टीम बी के तौर पर भी बार बार उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे। देखते हैं इस चुनाव में कितना असर AIM MIM डाल पाती है।